उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 बच्चों पर उस तरह से हमला किया गया जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चे ने अपनी जान बचा ली। जो बच्चा घायल है उसने मीडिया को बताया कि उस शाम क्या क्या हुआ था। आइए सुनते हैं। कल क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। 19 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश बाबा कॉलोनी बदायूं जहां पर विनोद नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। विनोद के परिवार में विनोद और उसकी वाइफ संगीता और उसके 3 बच्चे जिनकी उम्र 6 साल, 9 साल और करीब 13 साल की थी। विनोद का सबसे बड़ा बेटा 13 साल जिसका नाम आयुष था। विनोद का दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम पीयूष जिसकी उम्र 9 साल की थी और आखिरी में विनोद का सबसे छोटा बेटा जिसकी उम्र 6 साल और जिसका नाम आहान था। इसके अलावा विनोद के घर में उसकी माँ भी रहा करती थी। अब 19 मार्च के दिन विनोद अपने घर में मौजूद नहीं था, बल्कि विनोद कुछ निजी काम से बरेली में गया हुआ था। विनोद जो कि नगर निगम में एक ठेकेदार का काम किया करता था, इसलिए आमतौर पर विनोद अपने घर से बाहर ही रहा करता था। विनोद कुमार जिसके घर के बिल्कुल आगे एक सैलून मौजूद था जिसे 2 भाई मिलकर साथ में चलाया करते थे। पहला भाई जिसका नाम मोहम्मद साजिद और दूसरा भाई मोहम्मद जावेद, ये दोनों ही सगे भाई थे और ये दोनों भाई मिलकर काफी सालों से उस सैलून को चला रहे थे। अब 19 मार्च के शाम मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद विनोद कुमार के घर में पहुंचते हैं। अब क्योंकि विनोद कुमार कुछ निजी काम से बरेली गया हुआ था, इसलिए घर में संगीता और उसके 3 बच्चे और विनोद कुमार की मां मौजूद थी। मोहम्मद साजिद विनोद कुमार के घर में एक हेयर क्लिप को लेने के लिए आया था। दरअसल संगीता जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और काफी सारे कॉस्मेटिक्स के सामान भी संगीता अपने घर में रखा करती थी। संगीता कुमार अपने घर से बाहर आई और मोहम्मद साजिद ने संगीता से हेयर क्लिप मांगा। संगीता अपने घर में गई और हेयर क्लिप लाकर मोहम्मद साजिद को दे दिया। अब क्योंकि आज से पहले कभी भी मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद विनोद कुमार के घर नहीं आए थे, इसलिए संगीता ने उन दोनों को चाय पीने के लिए अपने घर में बुलाया। संगीता चाय बनाने के लिए अपने किचन रूम के अंदर चले गई और मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद विनोद कुमार के घर के अंदर आकर हॉल रूम में बैठ गए। संगीता ने चाय बनाकर उन दोनों भाइयों को चाय दे दिया। वे दोनों चाय पीते हुए संगीता से कुछ बातें करने लगे। तभी मोहम्मद साजिद ने संगीता को अपनी एक परेशानी के बारे में बताया। मोहम्मद साजिद ने संगीता को ये कहा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अभी उसकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम चल रहा है, इसलिए उसे 5,000 रुपए की सख्त आवश्यकता है। उसे अपने वाइफ को एडमिट करना है। इसी के चलते मोहम्मद साजिद को 5,000 रुपए की आवश्यकता थी। अब विनोद कुमार की वाइफ संगीता ने जब मोहम्मद साजिद की इस तकलीफ को जाना, तब संगीता ने मोहम्मद साजिद से ये कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं विनोद से कॉल पे पूछकर तुम्हें 5,000 रुपए दे देती हूँ। अब संगीता की जगह कोई और होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता। इसके तुरंत बाद संगीता ने अपने पति से तुरंत ही बात करके मोहम्मद साजिद को 5,000 रुपए दे दिए। इतने में तभी मोहम्मद साजिद के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। शायद मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क का इशू चल रहा था, इसलिए उसने घर के छत में जाकर कॉल पर बात करने के बारे में सोचा। मोहम्मद साजिद संगीता को बताकर घर के छत में चला जाता है, पर छत में जाने से पहले साजिद ने एक बड़े होशियारी के साथ विनोद के बड़े बेटे जिसका नाम आयुष था और अब विनोद के सबसे छोटे बेटे जिसका नाम आहान था, उसे अपने साथ छत में बुलाया। साथ ही मोहम्मद साजिद ने पानी लाने के लिए पीयूष को नीचे जाने के लिए कहा। संगीता किचन रूम में अपना काम कर रही थी और वहीं घर के छत पे मोहम्मद साजिद उस छत पे अंधेरा किए एक तेज धार चाकू लेकर बैठा हुआ था। अब जैसे ही
मोहम्मद साजिद छत पर पहुंच जाता है कि उसके तुरंत बाद विनोद कुमार का बड़ा बेटा भी छत पे आ जाता है। मोहम्मद साजिद तुरंत ही विनोद कुमार के बड़े बेटे आयुष का हाथ पकड़ता है और फिर तुरंत ही तेज धार वाले चाकू से मोहम्मद साजिद आयुष का गला काट देता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद साजिद ने करीब 14 बार आयुष के शरीर पर उस तेज धार वाले चाकू से वार किया था, जिसके चलते अब आयुष मौत के घाट उतर चुका था। कुछ समय के बाद विनोद कुमार का छोटा बेटा, जिसकी उम्र केवल 6 साल की थी, वो भी छत पर आता है। मोहम्मद साजिद विनोद कुमार के उस 6 साल के बेटे का भी गला काट देता है और उसे भी मौत के घाट में उतार देता है। अब घर के छत में क्या चल रहा है, इसके बारे में संगीता को कुछ भनक तक नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद साजिद ने उन दोनों बच्चों के मर्डर करने से पहले ही छत के दरवाजे को लॉक कर दिया था, जिसके चलते उन दोनों बच्चों की दर्दनाक आवाजें घर के नीचे संगीता तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लास्ट में जब विनोद का 9 साल का बेटा पीयूष जब छत पे हाथ में एक पानी का ग्लास लेकर पहुंचता है, तब वे अपने दोनों भाइयों की ऐसी हालत देख काफी ज्यादा डर जाता है। इससे पहले कि पीयूष कुछ समझ पाता कि तभी मोहम्मद साजिद ने भी उसे पकड़ लिया और इस धक्का मुक्की में तुरंत ही पीयूष के हाथ से वो पानी से भरा हुआ कांच का ग्लास जमीन में गिर जाता है, जिसके कुछ टुकड़े मोहम्मद साजिद के पैर में चुभ जाते हैं और यही मौका पीयूष के वहां से भागने का होता है। पीयूष तुरंत ही भागकर छत से नीचे आ जाता है और अपनी माँ और अपनी दादी से इस सारे कांड के बारे में बता देता है। संगीता, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही अपने 9 साल के बेटे पीयूष और अपनी सास को लेकर वे तीनों एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। संगीता ने तुरंत ही उस कमरे का दरवाजे को लॉक कर दिया था ताकि मोहम्मद साजिद उस कमरे में ना घुस पाए। संगीता जान के भी कुछ कर नहीं पा सकती थी, क्योंकि उसे अपने 2 बच्चों की मौत का काफी ज्यादा अफसोस था। पर अगर संगीता कुछ और करने के बारे में सोचती तो मोहम्मद साजिद घर में मौजूद बाकी के लोगों को भी मौत के घाट उतार देता। संगीता और उसका 9 साल का बेटा पीयूष और उसके साथ संगीता की सास एक कमरे में बंद होती है कि तभी मोहम्मद साजिद खून से लथपथ होकर छत से नीचे वाले फ्लोर में आकर उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है, जिस कमरे के अंदर वे तीनों लोग बंद थे। तभी मोहम्मद साजिद उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये कहता है, आज तो मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है। इतना कहकर मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद दोनों ही विनोद कुमार के घर से बाहर की ओर भाग जाते हैं। मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद के विनोद कुमार के घर से भागने के बाद विनोद कुमार की पत्नी संगीता काफी ज्यादा शोर मचाते हुए पास ही के पुलिस स्टेशन में कॉल करके इस सारी घटना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन पुलिस वाले को बता देती है। वहीं जब विनोद के घर के आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वे सारे के सारे लोग गुस्से में उन दोनों भाइयों का पीछा करने लग जाते हैं। पर जब तक वे लोग मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद के पास पहुंचते तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वे दोनों के दोनों भाई काफी दूर तक फरार हो चुके थे। उन दोनों मासूम बच्चों के मौत के बदले की आग में मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद की दुकान में तोड़ फाड़ करके उनकी दुकान में आग लगा देते हैं। अब बदायूं शहर की यूपी पुलिस ने तुरंत ही इस बात पर एक्शन लिया और इस कांड के कुछ समय के बाद ही यूपी पुलिस ने मोहम्मद साजिद, जो कि पास के एक जंगलों में छुपा बैठा था, उसे पकड़कर उसका वहीं पर पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया था। पर अब तक पुलिस को मोहम्मद जावेद का कोई भी पता नहीं चल पाया था, वो अब भी फरार था। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जावेद को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम रखा था। अब जो कोई भी मोहम्मद जावेद को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाता तो उसे 25,000 का इनाम पुलिस वाले देते। अब इस बड़े कांड के बाद भी
इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर क्यों मोहम्मद साजिद ने उन दोनों मासूम बच्चों को मार के उनकी हत्या कर दी। अब ना ही विनोद कुमार की उन दोनों भाइयों से कुछ दुश्मनी थी और ना ही विनोद ने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा था, बल्कि विनोद कुमार की फैमिली मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। इसके अलावा विनोद कुमार के तीनों बच्चे भी बचपन से ही मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद से ही अपने बालों को कटवाया करते थे। तो आखिर क्यों मोहम्मद साजिद ने ये सब किया और उन मासूम बच्चों की आखिर क्यों मोहम्मद साजिद ने हत्या कर दी, इस बारे में तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जावेद ही जानता था। अब इस घटना के करीब 2 दिन के बाद मोहम्मद जावेद पकड़ा जाता है। उसका कहना था कि वो बदायूं से दिल्ली पे कुछ निजी काम को पूरा करने के लिए गया हुआ था और वापस जब मोहम्मद जावेद अपने घर आ रहा था तब उसे कुछ लोकल लोगों ने बदायूं से करीब 60 किलोमीटर दूर में मौजूद एक बस स्टॉप पे पकड़ लिया था। अब मोहम्मद जावेद को इन सारी घटना के बारे में पता था, पर मोहम्मद जावेद ये कहते जा रहा था कि जब मोहम्मद साजिद ने उन मासूम बच्चों की जान ली तब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो तो दिल्ली में मौजूद था। पर विनोद के घर के अगल बगल में रहने वाले लोगों ने ये कहा था और विनोद की वाइफ ने खुद ये कहा था कि मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद दोनों ही उसके घर में आए हुए थे। तो आखिर क्यों मोहम्मद जावेद झूठ कह रहा था? हालांकि इन सब मामलों को जानने के बावजूद भी मोहम्मद जावेद अपनी बातों पर बिल्कुल अटल था। उसका ये कहना था कि जब ये कांड हुआ तब वो वहाँ पर मौजूद था ही नहीं, बल्कि मोहम्मद जावेद की दादी ने भी ये कहा कि मोहम्मद जावेद का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इस हत्याकांड में मोहम्मद साजिद का ही सारा कसूर था। अब लास्ट में आखिर क्यों कोई बेवजह किसी बच्चे को मौत के घाट उतार देगा? वैसे जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस केस को सॉल्व कर रही थी तब शुरुआत में इस केस के बारे में कुछ अजीब सी बातें सामने आ रही थी। उन बातों के मुताबिक तो मोहम्मद साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, बल्कि मोहम्मद साजिद की शादी को 6 साल हो चुके थे, पर फिर भी उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। इससे पहले शादी के कुछ 3 साल में मोहम्मद साजिद की पत्नी लगभग 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर कुछ मिसकैरेज की वजह से वे कभी मां ही नहीं बन पाई। इसके अलावा मोहम्मद जावेद की पत्नी जब चौथे बार प्रेग्नेंट हुई तब भी उसकी डिलीवरी होने के बाद उसका बच्चा कुछ समय के बाद मर जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बारे में खुद मोहम्मद साजिद की पत्नी और मोहम्मद साजिद की मां ने एक वीडियो में बताया था। इस मामले के चलते ये भी कहा जा रहा था कि मोहम्मद साजिद जो कि किसी बाबा की बातों में आ गया था और उसी बाबा की बातों में आते हुए उसने ये कांड कर दिया था। दरअसल जिस बाबा से मोहम्मद साजिद बात करता था वो बाबा कुछ तंत्र मंत्र की विद्या करते हुए मोहम्मद साजिद से 3 बच्चों की बलि मांग रहा था। उस बाबा का ये कहना था कि अगर मोहम्मद साजिद ये काम कर दे तो मोहम्मद साजिद बाप बन जाएगा। पर अगर आज के ज़माने में ऐसी कोई बात करी जाए तो ये बातें काफ़ी ज़्यादा बेतुका की होती है। मतलब कि इस बात में कोई सेंस ही नहीं होता है कि अगर आप किसी की हत्या करें तो बदले में आपको खुद एक नई जान मिल जाएंगी। खैर, अब इस बात को हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि ये केस अब तक पूरी तरीके से सॉल्व ही नहीं हो पाया है। अब ये बात कितने प्रतिशत सही है ये तो मुझे नहीं पता, पर कई मामलों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद साजिद की खुद की कोई औलाद नहीं थी। इसके वजह से वो जेलस फील होकर अपने सैलून के आगे में ही मौजूद उन 3 बच्चों की जान लेना चाहता था। अब वो मासूम बच्चे तो मोहम्मद साजिद को अंकल कह के बुलाते थे, पर मोहम्मद साजिद जिसके मन में एक अलग ही बात चल रही थी। अब मोहम्मद साजिद की तो खुद की कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से वो शायद जेलस में आकर अपने सैलून के आगे में मौजूद विनोद के घर में जाकर उन दोनों बच्चों की हत्या कर दी थी। वेल, अब ये कहानी अब भी अधूरी है क्योंकि यूपी पुलिस ने साफ तौर पर इस केस को सॉल्व नहीं किया है, पर स्टिल
ये केस वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। एंड में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड साथ ही अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से पा सके। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।